बेटी पैदा हुई है। माँ को घर आए सिर्फ 2 दिन ही तो हुए थे। सुबह सुबह ही माँ अपना सामान पैक करके वापस जाने की तैयारी कर रही थी। ऐसे ही तो ना आई थी माँ बेटे के घर। आने का कारण भी खास था। बहू की डिलीवरी जो हुई थी और दादी बनने का नसीब मिला था माँ को। माँ दौड़ी दौड़ी खुशी खुशी अपने ऑफिस से छुट्टियाँ लेकर आई थी अपने पोते का मुंह देखने के लिए। एक सरकारी ऑफिस में ऊंचे पद पर होने के बावजूद भी माँ की सोच अभी भी ऑर्थोडॉक्स टाइप की ही थी, जो पहले से यह सोचकर बैठी थी कि पोता होगा तो अच्छा होगा। माँ के अरमानों पर तो मानो जैसे पानी फिर गया जब बहू ने बेटे को नहीं बेटी को जन्म दिया। हालांकि माँ यह सब अपने चेहरे पर दिखाना नहीं चाहती थी, लेकिन उनका बर्ताव और सारी बातें ये बयां कर रही थी कि माँ खुश नहीं थी। माँ को वापस जाने की तैयारी करता देख बेटा माँ के पास आया और माँ से बोला, माँ 2 दिन ही तो हुए हैं तुम्हें आए हुए और तुम जाने की तैयारी कर रही हो। माँ ने कहा, अरे बेटा तुम तो जानते ही हो कि ऑफिस में कितना काम रहता है और फिर ज़्यादा दिन की छुट्टी भी तो नहीं मिली है, जाना तो पड़ेगा ही। लेकिन तू चिंता मत कर, थोड़े दिन बाद मैं और तुम्हारे पापा दोनों ही वापस आएंगे। अगले दिन सुबह माँ नहा धोकर जाने के लिए तैयार बैठी थी। बेटा किचन से चाय बनाकर माँ को देता है। माँ बेटे से बहू और पोती के बारे में पूछती है। बेटा कहता है दोनों सो रहे हैं। माँ ने बेटे से कहा, खुशी की बात है बेटा, तेरे यहाँ लक्ष्मी ने जन्म लिया है, लेकिन मेरी मानो तो अब तुम और बहू मिलकर एक और बच्चा प्लान कर लो ताकि तेरी फैमिली पूरी हो जाए। हो सकता है मेरी बातें तुम्हें पुराने ज़माने की लगे, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिकल होकर सोचना। बेटा अच्छे से जानता था कि माँ जो कह रही थी और जो कहना चाहती थी वो बातें दोनों ही बहुत अलग थी। बेटे ने अपने जेब से अपना मोबाइल फ़ोन निकाला और उसमें कई मैसेजेस माँ को दिखाए और बोला, देखो माँ, तुम्हारी बात तुमसे पहले यह दर्जनों लोग मुझे मैसेज में कह चुके हैं। हर कोई घुमा फिरा के मुझे यही कहने की कोशिश कर रहा है कि बेटा होता तो अच्छा होता, या फिर आगे बेटे के लिए ट्राई करो। माँ, तुम चाहे मुझे जो भी समझाने की कोशिश करो, लेकिन मैं यही कहूँगा कि तुम और पापा दोनों ही अभी भी पुराने सोच को पकड़े हुए हो। और ऐसा मुझे इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि अगर मेरा बेटा हुआ होता तो आप अभी इतनी जल्दी जाने की तैयारी नहीं कर रही होती और उसे अपने हाथों में लेकर यहाँ से वहाँ खिला रही होती और पापा भी यहाँ पर होते। नई सदी में जी रहे हैं हम और फिर भी ऐसी मान्यताएं, और आप दोनों से मुझे यह उम्मीद ना थी। अगर आप ऐसा मानते हो कि बेटा और बेटी दोनों होंगे तभी फैमिली कंप्लीट होगी, तो मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए कि मैं अकेला क्यों हूँ, मुझे कोई बहन क्यों नहीं है। माँ के पास बेटे के इन सवालों का कोई जवाब न था। वो अपनी नज़रें झुकाए वहाँ से चली गई। बेटा अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। वह बिल्कुल उनका अपमान करना नहीं चाहता था, लेकिन गलत विचारों का समर्थन करना भी उसे ठीक नहीं लगा। यही सारी बातें बहू ने सुन ली थी। बेटे ने उसके पास जाकर उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर उसे समझाते हुए कहा, देखो सीमा, तुम्हें माँ की बातों से या किसी और की बातों से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझे बेटा हुआ है या बेटी। मेरे लिए यही बड़ी बात है कि मेरी बेटी स्वस्थ है। सीमा बोली, मैं माँ की बातों से या किसी और की बातों से बिल्कुल परेशान नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मैं परेशान ज़रूर हूँ। मैं एक समाज सेविका हूँ और मैं हर दिन कई लड़कियों से मिलती हूँ। अचरज की बात है कि मुझे आज तक एक भी लड़की ऐसी नहीं मिली जो कहती हो कि लड़की होने की वजह से उसे अलग तरीके से ट्रीट ना किया गया हो।
या कुछ सहना ना पड़ा हो। मैं खुद एक औरत हूँ और इस बात का अनुभव मैंने भी किया है। और अब जब हमारे घर में भी एक लड़की ने जन्म लिया है तो मैं भी परेशान हूँ। पति अपनी पत्नी को समझाते हुए कहता है। कल्पना चावला, रानी लक्ष्मीबाई, प्रतिभा पाटिल, मदर टेरेसा, किरण बेदी, क्या इन सब ने ये सब फेस नहीं किया होगा? ज़रूर किया होगा, लेकिन उन्होंने दुनिया को जो साबित करके दिखाया है और जिस मुकाम पर पहुंची हैं वही जज्बा हर लड़की को हौसला देने के लिए काफ़ी है। और इन सब में जो सबसे पहला नाम आएगा जो हमारी बेटी को हौसला देगा वह होगा सीमा वर्मा का, यानी कि तुम्हारा। हमारी बेटी की हिम्मत और ताकत बनोगी तुम। दोस्तों, सिर्फ महिला दिवस मनाने से या देवियों की पूजा करने से लड़के और लड़कियों में समानता नहीं आएगी। यह समानता तब आएगी जब हम अपने विचारों को जड़ों से बदल पाएंगे। तो दोस्तों, आप सभी का इस कहानी के बारे में क्या राय है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी आप सभी को अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।